एवरीवन, वेलकम टू स्टेनो आर्मी। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ एसएससी स्टेनोग्राफर और हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर के अंदर क्या डिफरेंस है, कौन सी जॉब आप लोगों के लिए बेस्ट है, कौन सी जॉब में ज़्यादा काम है, कौन सी जॉब में कम काम है, किस जॉब में ट्रांसफ़र होने के चांसेस ज़्यादा हैं और किस में नहीं। ये सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करें जॉब प्रोफाइल की, तो अगर हम एसएससी ग्रेड सी और ग्रेड डी की जॉब प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करें तो दोनों ही जॉब प्रोफाइल सेम है, क्योंकि आप लोगों को इस जॉब के अंदर अपने सीनियर्स को असिस्ट करना होता है, उनकी मीटिंग्स को अरेंज करना होता है, उनके शेड्यूल को प्रिपेयर करना होता है, उनके फ़ोन कॉल्स को अटेंड करना होता है। यही काम आपको एसएससी स्टेनोग्राफर के रूप में करना होता है। साथ ही में आपको कभी कभार डिक्टेशन भी मिल जाता है, आधा एक पेज का, इससे ज़्यादा डिक्टेशन आपको नहीं मिलता है, सिर्फ इतना ही डिक्टेशन आपको लिखना होता है। वहीं पर अगर हम बात करें कोर्ट की जॉब की, तो कोर्ट के अंदर आपको रेगुलरली जजमेंट्स लिखने होते हैं अपने लाइफ टाइम तक। इसके अंदर आपको प्रोसीडिंग्स में बैठना होता है, कोर्ट की प्रोसीडिंग में आपको बैठना होगा। उसके बाद में जब जजमेंट लिखवाया जाएगा तो आपको जजमेंट लिखना होगा और फिर उसको ट्रांसक्राइब करके अपने जज से साइन कराना होगा। ये कोर्ट के अंदर आपको काम करना होगा। कभी कभार आपको जज का पर्सनल काम भी करना पड़ सकता है। ये सारा काम आपको एज अ कोर्ट स्टेनोग्राफर करना पड़ता है अपनी लाइफ टाइम में। तो देखा जाए तो कोर्ट के जॉब और एसएससी की जॉब की प्रोफाइल एकदम डिफरेंट है। और अगर वर्कलोड की बात करें तो एसएससी स्टेनोग्राफर और कोर्ट के जॉब के अंदर एकदम ही डिफरेंट वर्कलोड आपको देखने को मिलेगा। जहां पर कोर्ट के अंदर आप फाइलिंग वर्क में उलझे रहेंगे, वहीं पर आपको एसएससी के अंदर फ़ोन कॉल्स पूरे दिन अटेंड करने होंगे, पूरे दिन शेड्यूल को मैनेज करना होगा। तो दोनों में ही वर्कलोड तो रहेगा, पर आपको वर्कलोड इस टाइप से देखना है कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। अगर आप चाहते हो कि आपको एक सिर्फ जॉब चाहिए, एक सेटिस्फाइड जॉब चाहिए, 50-60 हज़ार की आपको सैलरी मिले, उसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना, तब आपको एसएससी की तरफ अपना रुख बढ़ा लेना चाहिए। वहीं पर अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में और एक्सेल करें, अपने करियर में और इम्प्रूव करें, तो आपको कोर्ट का काम करना चाहिए, क्योंकि कोर्ट में आप लीगल वर्क बहुत सीख जाएंगे। इतना सीख जाएंगे कि आप खुद लॉयर बन सकते हैं, आप खुद जज बन सकते हैं, आप लॉ करके लॉयर बन पाओगे, लॉ करके आप जज भी बन सकते हैं। तो अगर आप करियर में एक्सेल करना चाहते हैं तो आपको कोर्ट की जॉब डेफिनेटली करनी चाहिए। अगर आपकी एज 20 से 25 के बीच में है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको कोर्ट के अंदर ही जॉब करनी चाहिए, क्योंकि आपको ये करियर अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी प्रोवाइड करता है। तो ये है वर्कलोड की डेफिनेशन। अगर आप इस डेफिनेशन को समझते हुए अपनी जॉब को सेलेक्ट करेंगे, अपने करियर को सेलेक्ट करेंगे, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये मत सोचिए कि कोर्ट में ज़्यादा काम है इसलिए कोर्ट का फॉर्म फिल नहीं करते और एसएससी में कम काम है तो एसएससी को फिल कर देते हैं। ये सोचकर मत करिए। आप ये देखिए कि आपको करियर में क्या करना है, इससे आपको सिलेक्शन में काफ़ी आसानी रहेगी। इसके अलावा अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी दोनों में बेसिकली सेम ही रहती है। यहाँ पर मैं आपको ग्रेड सी की सैलरी बता रहा हूँ और कोर्ट की सैलरी बता रहा हूँ। ग्रेड सी के अंदर जो आपको सैलरी मिलती है वो 60,000 के अराउंड मिलती है। वहीं पर आप किसी भी कोर्ट के अंदर जॉब करते हैं तो आपको 55 से 60 के अराउंड सैलरी मिलती है। तो सैलरी जो है वो दोनों में सेम ही है। वहीं पर अगर हम ग्रेड डी की सैलरी देखें तो वो कोर्ट से काफ़ी कम है, 10,000 रुपये उसमें कम मिलेंगे। पर अगर आप ग्रेड सी के अंदर 4600 ग्रेड पे पे सेलेक्ट होते हैं तो आपकी सैलरी जो है वो 15-16 हज़ार ज़्यादा रहेगी, क्योंकि वहाँ पे 70,000 के अराउंड सैलरी आपको मिलती है। तो सैलरी का पॉइंट के वे से अगर आप देखें तो सैलरी जो है वो एसएससी के अंदर ग्रेड सी के अंदर 4600 ग्रेड पे तो ज़्यादा है, पर ग्रेड डी के अंदर काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू कोर्ट। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टेटस और रेपुटेशन की, तो एसएससी के अंदर तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी मिनिस्ट्री में लगे हैं। एसएससी के अंदर कुछ ही मिनिस्ट्रीज ऐसी हैं जो रेपुटेड हैं, जैसे इनकम टैक्स, एक्साइज। यहाँ पर अगर आप जॉब लग रहे हैं तो इनकी रेपुटेशन तो मार्केट में काफ़ी अच्छी है। वहीं पर अगर आप कोर्ट में जॉब लग रहे हैं और स्पेशली हाई कोर्ट के अंदर, तो उस हाई कोर्ट की जॉब की रेपुटेशन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एसएससी। तो रेपुटेशन का अगर आप देखें तो अगर आप अपने होम स्टेट के अंदर कोर्ट में जॉब लगते हैं तो उसकी ज़्यादा रेपुटेशन होगी एज कम्पेयर टू एसएससी के। इसके अलावा अगर हम प्रमोशंस की बात करें तो प्रमोशंस एसएससी में डिपेंड करते हैं कि आप कौन सी मिनिस्ट्री में लगे हैं, पर एक तरह से देखा जाए तो प्रमोशंस दोनों ही जॉब में सेम रहते हैं। 4 से 5 प्रमोशंस आपको देखने को मिलते हैं दोनों ही जॉब के अंदर। तो प्रमोशंस दोनों ही जॉब्स में सेम है, पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि ट्रांसफर जो है वो कोर्ट के अंदर बिल्कुल भी नहीं होते हैं और एसएससी के अंदर ट्रांसफर के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। पहली बात तो अगर आप जब भी जॉब लग रहे हैं तो ग्रेड सी में अगर आप जॉब लगे हैं तो आपको अपने होम स्टेट में मिलने का चांसेस बहुत कम है।
दूसरा ग्रेड डी में जॉब लगे हैं तब भी आपको अपनी होम स्टेट में नहीं मिलेगा, तो आपका ट्रांसफ़र हमेशा होता रहेगा। वहीं पर अगर आप कोर्ट में देखें तो कोर्ट के अंदर आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप उस स्टेट का फॉर्म फिलअप करके उस स्टेट के अंदर कोर्ट में जॉब कर सकते हैं। हर 2-3 साल में हर कोर्ट की वैकेंसी आती ही रहती है, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है कि आप कोर्ट की जॉब आसानी से लग सकते हो। कंपटीशन की अगर हम बात करें तो एसएससी के अंदर प्री जो है वो निकालना काफ़ी डिफिकल्ट होता है कुछ बच्चों के लिए, क्योंकि 150 प्लस नंबर लाना सबके बस की बात नहीं रहती। इसलिए प्री के अंदर देखा जाए तो कंपटीशन ज़्यादा है। वहीं पर कोर्ट के अंदर डायरेक्टली जो है वो एक तरह से आपको सिर्फ डिक्टेशन ही देते हैं, स्किल टेस्ट ही होता है, स्किल टेस्ट के बेसिस पे आपको जॉब मिलती है। तो कोर्ट की जॉब और एसएससी की जॉब के अंदर कंपटीशन भी जो है एसएससी में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कोर्ट। तो ये सारी चीज़ों को आप एनालाइज करिए, आप देखिए आप किस चीज़ में अच्छे हैं, किस चीज़ में बुरे हैं, उस अकॉर्डिंगली अपने लिए जॉब का सिलेक्शन करिए। आई होप इस वीडियो के बाद में आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है या क्वेरी है तो आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। इसके अलावा मैं आपको दोनों ही एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन इस चैनल पर करवाता हूँ। दिल्ली हाई कोर्ट के जैसे एग्ज़ाम है उसके लिए मैंने सफलता बैच लॉन्च कर रखा है, राजस्थान हाई कोर्ट के लिए मैंने प्रकाश बैच लॉन्च कर रखा है, एसएससी के लिए बहुत जल्दी बैच लॉन्च हो जाएगा, उसकी भी प्रिपरेशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो उसको कमेंट कर दीजिए या फिर टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन एंड गुड बाय।